पर दिनेश जी, आपने कहा कि पार्टी ने एक सामान्यकर्ता को मैदान में उतार दिया। पार्टी क्या करती जब पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से इंकार कर दिए? तो एक सामान्य कार्यकर्ता को तो मैदान में उतारना पड़ेगा। पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ता को मौका देने का फैसला थोड़ी किया। पार्टी ने तो यह फैसला इस मजबूरी में लिया कि विवेक तनखा जैसा बड़ा नेता 2 हार के बाद में हिम्मत हार गया, बोले मैं ना लड़ूंगा। पार्टी का एक बड़ा चेहरा जो महापौर था वो पार्टी छोड़कर निकल गया, तो पार्टी करेगी तो क्या करेगी? तो क्या कहते हैं दिनेश जी, कोई नहीं था शहीद होने को, तो दिनेश जी सम्मान याद किए गए। और दिनेश जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो इंकार ना कर सके, बोले अब जो है तो ठीक है, पार्टी ने कहा है तो करेंगे। सुधीर जी, पहली चीज तो ये भ्रम फैला हुआ है और दुष्प्रचार है कि पार्टी के कार्यकर्ता बड़े बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने लड़ने से मना कर दिया। बिल्कुल मना नहीं किया। हमारे पास आज भी 5-7 लोगों के नाम थे। ये अलग बात है कि मुझे अवसर मिल गया, परंतु उनकी क्षमताओं को कम नहीं आंक सकता। और कुछ पार्टियां की अपनी नीति रीति होती है। पिछली बार 2 बार तनखा साहब को टिकट मिली, दोनों बार चुनाव में हमने लूज किया है, तो वो कुछ उसके दूसरे समीकरण थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना झूठ फैला दिया था कि जनता ने उन पर भरोसा किया और एक अच्छे व्यक्ति को, तनखा जी जैसे हमारे चेहरे को, उन्होंने वोट नहीं दी। मैंने उसी दिन कहा था जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे और कांग्रेस चुनाव हार रही थी, मैंने कहा इस शहर की जनता ने अगर थोड़ा सा भी तनखा जी के क्षमताओं को सोचा होता तो मुझे लगता है वो तनखा जी को और कांग्रेस को वोट देते। पर मैं एक बात आपसे कह दूं, जनता ने इन 10 सालों में वो जो भाजपा की झूठ है उसको पकड़ लिया है। अब वो भाजपा को बेनकाब करने जा रही है। इस जबलपुर संसदीय सीट से 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विश्वास करके वोट दिया है, परंतु जिस प्रकार से ये 3 दशक जबलपुर के खराब हुए हैं उसको लेके अब जनता सच्चाई के साथ खड़ी हो गई है और वो खुद ही इस बात को कहने लगी है कि हम कुछ दिन के लिए या भ्रमित हो सकते हैं या कुछ दिनों तक हम किसी पर भरोसा कर सकते हैं, परंतु कोई बार बार हमसे झूठ बोले अब हमें ये बर्दाश्त नहीं। क्योंकि भारत की एक संस्कृति रही है कि यदि 10 साल का बच्चा भी घर का झूठ बोलता है तो माता पिता उसे डांटते हैं और थप्पड़ मारते हैं। फिर तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में एक झूठ का वातावरण है। जो व्यक्ति अपने बच्चे की झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता वो ऐसी बड़ी बड़ी झूठें कैसे बर्दाश्त करेगा? जबकि बचपन में भारतीय संस्कृति में एक लाइन में समझाया गया, हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमारे माता पिता हों चाहे हमारे टीचर्स हों, वो ये कहते थे कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। उसका मतलब ये नहीं था कि नदी किनारे सांप है, उन्होंने समझाया था कि आप हमसे झूठ मत बोलिए।